आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर के रूल नंबर 18 से लेकर के 24 तक। और ये रूल मैं काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में और काफ़ी शॉर्ट में बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मैंने देखा है कि मैं जब भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बड़ा बना देता हूँ। 16-17 मिनट का बना देता हूँ, 20-20 मिनट का बना देता हूँ और उसमें बस 3 या 4 पॉइंट ही कवर हो पाते हैं। तो आज मैं टू द पॉइंट बात करने वाला हूँ और आपको एकदम सटीक बात कहूँगा, जो कि आप एक पल में आप कैच कर लोगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। पहला चीज़ ये है कि कभी भी आपको आइसोलेशन में नहीं रहना है। आप कितना भी कोशिश कर लो ये मतलब ये समझने का कि अकेला ही आदमी को चलना रहता है। हम इस दुनिया में कोई भी नहीं है उसका, अकेला ही चलना रहता है, तो इसलिए अकेले चलो। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम अकेले रहते हो, अकेले रहते हो, तो वो एक दिन में 15 सिगरेट पीने के बराबर है। समझे? 15 सिगरेट पीने के बराबर है। हमारा शरीर जो है ना, कभी भी इंसानी शरीर अकेले रहने के लिए नहीं बना है। शेर जो होता है वो अकेले रह सकता है कितना दिन तक, लेकिन हमारा शरीर जो है ना सोशलाइज करने के लिए बना है, लोगों के साथ मिलने के लिए बना है। तो तुम अगर शरीर को ऐसा काम करवाते हो जो कि वो नेचुरली उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, तो प्रॉब्लम तो हो गई। दूसरा चीज़ ये है, यानी रूल नंबर 19 ये है कि कभी भी गलत आदमी से पंगा मत लो। मुझे एक चीज़ याद है, जब मैं स्कूटी चला रहा था, वो एकदम सुनसान रास्ता था। एक आदमी जो है ना, कार से इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चला रहा था। अगर मैं उस वो काफ़ी ऐसा लग रहा था कुछ दारू-वारू पिया हुआ है, या फिर थोड़ा-सा मूडियल मूड में था। मतलब अगर उसको कुछ भी बोलते तो उस समय झगड़ा करने का चांस पूरा बना हुआ था। अगर मैं उस समय उनको कुछ बोलता, कुछ गलत चीज़ बोलता, या फिर उनको बोलता कि अरे ऐसा क्या चला रहा है, ऐसा क्या चला रहा है, पक्का है कि मैं उस दिन पैर हाथ टूटना था। समझे? तो मैंने क्या किया, क्या भाई कैसे हो? तो वो आदमी देखा और बोला ठीक है, जा जा जा। तो मैंने क्या किया, मुझे पता चल गया था कि अगर मैं रॉन्ग पर्सन को ऑफेंड करता हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो तुम अगर किसी भी रॉन्ग पर्सन को, या भी ऐसा आदमी जो कि तुम्हारा बहुत हड्डी पसली तोड़ के फेंक सकता है, ऐसा आदमी को तुम कुछ कुछ भी किए तो बहुत प्रॉब्लम होगा तुम्हें। जैसे कॉलेज में ही देख लो, तुम किसी से ही पंगा ले लेते हो, कुछ ऐसा पंगा ले लेते हो जिसके कारण तुमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो क्या तुम उस गलत आदमी को तुम किए, ऑफेंड किए, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तो कोई भी गलत आदमी को, भले तुम उस समय सही भी हो, लेकिन उस समय तुम गलत बन जाओ, क्योंकि मुझे किसी भी गलत आदमी को ऑफेंड नहीं करना है। 20वां चीज ये है, यानी रूल नंबर आज का 3 और रूल नंबर 20 हुआ, कि कभी भी किसी को अपना प्रॉमिस नहीं दो, बहुत जल्दी प्रॉमिस कि मैं ये कर दूंगा भाई, मैं तो भाई पक्का आज स्कूल आऊंगा भाई। कोई भी चीज़ पक्का नहीं होता है, कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं होता है। हमेशा कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। अगर तुम बोल देते हो कि मैं तो भाई ज़रूर आऊँगा, देख लेना, तुम देखते रहना, तुम बस, मैं ज़रूर आऊँगा। तो वो आदमी जो है ना काफ़ी सारा एक्सपेक्टेशन बढ़ा लेता है तुम बस। और जब तुम उसका एक्सपेक्टेशन को तोड़ते हो तो वो अगले बार से तुम पे विश्वास नहीं करता है। और ये चीज़, जो विश्वास है, तुमको हमेशा बना के रखना पड़ेगा। अगर तुम चाहते हो कि लोग से तुम घिरा हो, अगर तुम लोग से घिरे रहना चाहते हो, तुमको लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा। समझे? तो ये तुमको ट्राई करना पड़ेगा। 21वां चीज़ ये है कि हाँ, हमेशा जो है ना भोला बनने का मतलब, लोगों को ऐसा देखो कि तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। हर समझदार को समझने दो कि उससे ज़्यादा समझदार कोई नहीं है, और इसी में समझदारी है। अगर तुम दूसरे आदमी से ज़्यादा तुम ओवर स्मार्ट बनने का कोशिश करोगे, तो तुम सामने आदमी को तुम चुनौती दे रहे हो कि तुम मेरे से बेटर है,
अब वो सामने वाला आदमी कभी भी नहीं चाहेगा कि तुम उससे बेटर हो। तो अगर तुम सामने वाला आदमी से ज़्यादा बड़े दिखने का कोशिश करते हो और सामने वाला आदमी को पता चल जाता है कि ये थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा, कुछ ज़्यादा ये सब है, तो वो जो ना तुम उसको ओपन चुनौती दे रहे हो। तो दिखने से ऐसा लगा कि तुमको एकदम भोला-भाला हो, कोई भी तुमको फ़ायदा उठा के जा सकता है, लेकिन असल में तुम शातिर रहो अंदर से। और ये आदमी जो बाहर से भोला-भाला दिखता है, अंदर से शातिर होता है, उससे ज़्यादा खतरनाक आदमी और कोई नहीं। तो देखो कि भोला-भाला हो और जब लोगों का इंटेंशन तुमको पता चल जाए, तो तुम उस समय उसके साथ डबल क्रॉस कर दो, समझे? जैसे एनिमल में रणबीर कपूर ने किया था, उनके जो भी गर्लफ्रेंड जो भी है, उस तरह बनने का कोशिश करो। भोला बनने का कोशिश भोला दिखो लेकिन अंदर से चालाक रहो। ये चीज़ें ना काफ़ी फैंसी है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। अपने कमज़ोरी को ताकत बनाओ। तुम्हारा कमज़ोरी ये है कि तुम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, तो तुम अपना ताकत ये बनाओ, तुम रात लेट नाइट काम कर सो। अपना कमज़ोरी को ताकत बनाओ। ये चीज़, एक और चीज़ ये है कि अगर तुम 10 अलग-अलग जगह पे कुआँ खोदोगे, रूल नंबर 23 ये कहता है। तो दो 10 अलग-अलग जगह पे कुआँ खोदोगे, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम एक ही जगह पे जितना 10 जगह पे गड्ढा खोदा, उतना गड्ढा तुम एक ही जगह पे गड्ढा खोदोगे, तो तुमको पानी मिलने का चांसेस है। इसका मतलब ये है कि अलग-अलग चीज़ पे तुम अगर फोकस करोगे, तो ज़्यादा चांसेस है कि तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम एक ही चीज़ पे फोकस करते हो, तो तुम वो चीज़ करने का चांसेस बढ़ जाते हैं। मान के चलो कि आमिर खान जो है, सोचता है मैं सिंगिंग करूँगा, मैं डांसिंग भी करूँगा, मैं ये भी करूँगा, वो भी करूँगा। तो क्या वो एक्टिंग में भी काफ़ी अच्छा कर पाता है? क्या उसको जो जिसके लिए तुम जानते हो उसको, वो चीज़ में तुम उसको जान पाते हो? हाँ? उसने क्या किया, एक ही चीज़ पे ध्यान दिया, वो है एक्टिंग, और उसके अलावा और कुछ नहीं। भाड़ में गया सब कुछ, बस एक ही चीज़ पे ध्यान दो और ये चीज़ तुमको काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। एक ही चीज़ पे ध्यान दो, अगर वो चीज़ अचीव हो जाता है तब जाकर के दूसरी चीज़ पे ध्यान दो। लेकिन हाँ, अपना जो मेन अटेंशन है वो बस एक ही चीज़ पे डालो, 10 अलग-अलग चीज़ पे नहीं। 24वां लॉ ये कहता है कि अपने आप को जो है ना एक न्यू इंसान बनाते जाओ 1% डेली। अपने आप को हर दिन कुछ परसेंट इम्प्रूव करते जाओ। थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव करो अपने ऊपर और तुम देखोगे कि लास्ट में तुम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके होगे। और ये एक जापान का एक लाइन कहता है, काइजेन, जो कि बताता है कि एक बड़े चीज़ का शुरुआत छोटे-छोटे चीज़ को चेंज करने से होता है। तो तुम ये चीज़ ट्राई करो और देखोगे तुम कितने इम्प्रूव हो चुके हैं। तो मैं इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।